नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली शराब घोटाले में ईडी सम्मन पे सम्मन दी जा रही है और केजरीवाल हैं कि उस सम्मन को अवैध बता रहे हैं। मामला हालांकि अलग से कोर्ट में पहुंचा हुआ है, उसकी तारीख मार्च की लगी हुई है। अब इसको बहाना लगाकर वो कह रहे हैं कि जब 17 मार्च की तारीख ऑलरेडी दी हुई है कोर्ट ने, तो ईडी बीच में सम्मन क्यों दे रही है। यूं तो अरविंद केजरीवाल जी बहुत पढ़े लिखे हैं और वो दूसरों का मजाक बनाते हुए कहते हैं कि भाई पढ़ा लिखा कोई राजा होना चाहिए। यानी अरविंद केजरीवाल तो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे कि ये जो ईडी है, जो उनको सम्मन पे सम्मन दे रही है और चुपचाप बैठी हुई है, गिरफ्तारी नहीं कर रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। कारण यह है कि जितने भी ईडी के सम्मन को केजरीवाल जी इग्नोर करेंगे, वो अपनी फाइल मेंटेन करते जा रहे हैं कि जनाब हम सम्मन पे सम्मन दे रहे थे और केजरीवाल हमारे सम्मन पर सवाल उठा रहे थे। जबकि पिछली बार तो रॉबर्ट्स एवेन्यू कोर्ट कह चुकी है कि धारा 50 के तहत ईडी को यह अधिकार है कि वो देश के किसी भी नागरिक को किसी भी मामले में पूछताछ के लिए बुला सकती है। उसको आप ये बाउंड नहीं कर सकते कि पहले कारण बताओ कि आप किस हैसियत से बुला रहे हो। उसके पास अधिकार है और यह अधिकार उसको कानून ने दिया है, कानून देश की संसद ने पास किया है। तो केजरीवाल जी जो सवाल उठा रहे हैं, जानते बूझते उठा रहे हैं या अनजाने में उठा रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि केजरीवाल को जिस दिन ईडी गिरफ्तार करेगी तो कानून के जानकार ये कहते हैं कि उस दिन फिर केजरीवाल बाहर नहीं आने। आप देखिए, इसके पहले इसी आबकारी घोटाले में मनीष सिसोदिया जेल में बंद है। मनीष सिसोदिया को कोर्ट की तरफ से उनकी पत्नी से मिलने की रियायत दी जा रही है, बीमार हैं। सत्येंद्र जैन को बीमारी के कारण छोड़ दिया गया। भाई वो भी इतने दिन से बंद हैं कि साल होने को आया। और केजरीवाल जी ये तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इनको कब कब ईडी ने सम्मन दिए अगर मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि इन्होंने ईडी के सम्मन को तो मजाक समझ रखा है। लेकिन इनको पता नहीं है कि ये अकेले सीएम नहीं है, ये तो पूर्ण राज्य भी नहीं है। दिल्ली जो पूर्ण राज्य है, वहां झारखंड में आपने देखा कि हेमंत सोरेन को किस तरह से ईडी पकड़ के ले गई, उनको भी इसी तरह एक के बाद 8 सम्मन दिए। वो कभी हाजिर हुए, कभी नहीं हाजिर हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी ईडी के सम्मन पर सवाल नहीं उठाया, क्योंकि उनको भी ये पता था कि ईडी को ये अधिकार है। लेकिन केजरीवाल जी तो बहुत पढ़े लिखे हैं, तो इसलिए इन्होंने तो सवाल उठा दिया। और इनके जो बाकी और मंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार सवाल उठा रहे हैं, मोदी जी हमसे डर गए हैं, हमको कांग्रेस से समझौता ना करो, ये दबाव बनाया जा रहा है। कभी कहते हैं हमको तो बीजेपी में शामिल करने का ऑफर दिया जा रहा है। भाई भारतीय जनता पार्टी ने अगर केजरीवाल को आप बीजेपी में शामिल कर लिया तो निश्चित समझ लीजिए कितनी भी बड़ी हवा सही, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जीत ही नहीं पाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति चल जाएगा, लेकिन इस तरह का व्यक्ति नहीं चलेगा जो इस तरह के रंग बदलता हो, जिसके कारण दिल्ली में दंगे हुए हों। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो केजरीवाल जी के कारण हुए हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी का जुड़ा हुआ जो पार्षद था ताहिर हुसैन, मास्टरमाइंड तो वही था। तो आम आदमी पार्टी का ताहिर हुसैन दंगे का मास्टरमाइंड निकला, किस तरह से फंडिंग की थी, ये सब चीजें हमने देखी है। और इसीलिए ये बहानेबाजी कर रहे हैं, लेकिन ईडी भी तसल्ली में है। ईडी को पता है लोकसभा का चुनाव है और केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिनके पास बहुत ज्यादा दिमाग है। 1 मिनट में वो कुछ का कुछ बना देते हैं। और इसीलिए वो जब अभी गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं तो आप देखेंगे उनके प्रवक्ता आते हैं, मंत्री आते हैं। आतिशी मार्लेना ने, अब कई बार ये हो चुका है, हमें सूत्रों से पता लग गया है कि सीबीआई अगले 3 दिन में गिरफ्तार कर लेगी। अब कोई ये पूछे कि भैया आपको सीबीआई रिपोर्ट देती है या गृह मंत्री अमित शाह को देती है? पूर्ण राज्य के आप मंत्री नहीं हैं, दावा सीबीआई का और ईडी का करते हैं। हां, माना कुछ अधिकारियों तक पहट हो सकती है और अब तो कांग्रेस से समझौता हो गया है, हो सकता है कांग्रेस के लोगों के संबंध पुराने ये अधिकारियों से हों तो वहां से कुछ जानकारी मिल जाती हो। लेकिन ईडी हो या सीबीआई, इनसे पूछ के गिरफ्तार थोड़ी करेगी। और वो ऐसे मौके पर तो कतई नहीं करेगी जब लोकसभा का चुनाव सामने है, क्योंकि फिर इनके नेता कहेंगे घूम घूम के, देखो मोदी जी हमसे डर गए, हमको जेल में डाल दिया। लेकिन चिंता ना करिए, पूछताछ करके छोड़ा जाएगा। जो मुझे पता लग रहा है कि इनसे पूछताछ की जाएगी, पूछताछ के बाद कच्चा चिट्ठा तैयार किया जाएगा। और जितना ये भाग रहे हैं, ये उतना भागें
लोकसभा का चुनाव होते ही मोदी जी प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेंगे और उसके बाद क्या होने वाला है इन नेताओं का ये खुद भी नहीं जानते। मोदी जी बोल चुके हैं कि उनका जो तीसरा टर्म आएगा उसमें वो कड़े फैसले लेंगे। तो कड़े फैसले क्या हैं? यही फैसले हैं कि जिन पर अभी ये केस चल रहा है, अभी आपको लग रहा होगा कुछ तो हो ही नहीं रहा है भाई, मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो या संजय सिंह हो, रिजल्ट तो कुछ आउट दिखाई नहीं जनता को। हाँ, बंद हैं, ट्रायल चला नहीं है, तो मामला अभी कुछ लगता नहीं है। बड़े बड़े नेता जो जमानत पर हैं जैसे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनका भी कुछ रिजल्ट सामने आता दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी जी के सामने अभी 2024 का लोकसभा चुनाव का लक्ष्य है और वो जानते हैं कि ये जो देश की विपक्षी पार्टियां हैं ये इतने ताकतवर लोग हैं कि सिस्टम में इनके लोग बैठे हैं, इनकी पैठ इतनी है कि विदेशों में भी इनके फंड करने वाले लोग बैठे हैं। अगर इनको अभी जेल की सलाखों के पीछे भेजा तो बिन बात के दंगा करा देते हैं, अगर ये जेल में गए तो क्या करा देंगे। और इसलिए मोदी जी 2024 लोकसभा चुनाव होने तक इनको छेड़ने वाले नहीं है। हेमंत सोरेन जरूर जेल में है, लेकिन मुझे तो लगता है कि चुनाव के दौरान जरूर उनको छोड़ दिया जाएगा। और इसीलिए आपको बता दूं कि केजरीवाल जी को चाहे कुछ भी लगे, अब आपको देखें आप, इनको 2 नवंबर को पहला सम्मन दिया गया था, फिर उसके बाद 21 दिसंबर, फिर 3 जनवरी, फिर 17 जनवरी, फिर 2 फरवरी, फिर 14 फरवरी, फिर 22 फरवरी और अब 27 फरवरी। मत हाजिर हो। डिफाल्टर घोषित करने में ईडी लगी हुई है, फाइल बना रही है, कोर्ट में कल को कहेगी देखो जी अब ये कहेंगे कि मैं सीएम हूं और मुझे सत्र चलाना है, मुझे चुनाव प्रचार करना है, इस तरह की बातें जब कहेंगे तो ईडी कहेगी देखो जी हमने इतने सम्मन दिए, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए, फिर छूटना नहीं। और इसलिए ईडी तसल्ली में है, अपना सबूत बना रही है। इसी में आप देखिए केजरीवाल जी तो वो व्यक्ति हैं कि इन पे इतने केस हैं। एक मोदी जी की फर्जी डिग्री को लेकर अभी चल ही रहा है, उसमें अभी फैसला आना बाकी है, उसमें भी निश्चित जान लीजिए या तो जेल होगी नहीं तो ये क्षमा मांगेंगे। इसी तरह से आप देखें कि ध्रुव राठी की एक वीडियो इन्होंने रिट्वीट कर दी थी, उसमें मोदी के जो एक सोशल मीडिया पेज को चलाते हैं आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी, उसके जो फाउंडर हैं वो विकास संस्कृत्यान हैं, उन्होंने कुछ इसके बारे में केस किया कि आपने उनका अपमान किया है, उसके बारे में कुछ उल्टी सीधी बात ध्रुव राठी ने बोली थी। तो इसको लेकर के ध्रुव राठी के खिलाफ केस करें, वो विदेश में बैठा है, लेकिन आप देश के अंदर बैठे हुए देश के कानून के पालन करने वाले लोग, अगर देश में इतना जिम्मेदार की पोस्ट पर बैठा हुआ सीएम जैसी पोस्ट पर व्यक्ति अगर उसके मजाक में शामिल होता है और किसी का अपमान करता है तो उसको देश में कैसे छोड़ दिया जाए। और इसलिए एक एफआईआर दर्ज करी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल जी की तरफ से जो वकील प्रस्तुत हुए अभिषेक मनु सिंह भी, उन्होंने बाकायदा जज साहब के सामने कह दिया कि जी मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। देखना होगा ये माफ करेंगे कि नहीं। अगर माफ नहीं किया तो विकास संस्कृत्यान निश्चित समझ लीजिए अगर अड़ गए कि भाई मैंने तो ये आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाया है, मैं इस मान अपमान के मुद्दे को कतई विड्रॉल नहीं करूंगा, भले ही इन्होंने माफी मांगी, मैं चाहता हूं इनको जेल हो। कोर्ट पूछ रहा है, अगली तारीख लगी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि अगर आप कहें तो हम इसमें अगली तारीख दे देते हैं, क्षमा से अगर आप संतुष्ट हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो उनके सपोर्टर हैं वो तो यही कह रहे हैं कि कतई माफ करने की जरूरत नहीं है और इस मामले में भी इनको जेल भेजना चाहिए, ट्रायल चलना चाहिए। ट्रायल चलते चलते चुनाव निकल जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद एक केस ये भी सही, मोदी की डिग्री वाले के अलावा ये जो मानहानि का केस चल रहा है इसमें भी केजरीवाल को जेल जाना तय है। यानी मुसीबत पे मुसीबत बढ़ती जा रही है और इस मुसीबत के लिए दूसरा कोई दोषी नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी हैं। शराब घोटाले में कौन दोषी है कौन नहीं ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि उनका कोई दोष नहीं है तो उनको ईडी के सामने जाना चाहिए और क्वेश्चन आंसर बताने चाहिए। और उनका तो मीडिया कवरेज भी अच्छा होता है, फिर आकर के मीडिया में बताएं। उनके पास बड़े बड़े वकील हैं, उनको ऐसे ही खामोखा पकड़ करके कोई भी जेल में नहीं डाल सकता, क्योंकि वो एक प्रदेश के सीएम के साथ साथ भाई वो एक पार्टी के संयोजक है। और लोकसभा चुनाव में जैसे पिछली बार हमने देखा था, विधानसभा का चुनाव था जब, तो गुजरात में वो प्रचार कर रहे थे और उनको कोर्ट की तरफ से ये छूट मिली थी। ये हर पार्टी के प्रमुख को या नेताओं को मिलती है कि आप चुनाव का समय है जेल में से छोड़ देते हैं। भाई चुनाव आयोग में एप्लीकेशन लगती है कि हमको जेल में रखा गया है, हमें प्रचार में जाना है, पैरोल दे दी जाती है।
तो डर किस बात का है, ये दिल्ली की जनता सवाल कर रही है। आप क्या कहते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।